गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अपना आर्टिकल के टाइप्स पढ़ चुके थे और आर्टिकल की यूजेस भी पढ़ चुके थे। तो आर्टिकल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा डिग्री का टॉपिक है। किस चीज़ का टॉपिक है? डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आर्टिकल से रिलेटेड डिग्री होती है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए कि डिग्री से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से। तो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये डिग्री कितने प्रकार की होती है। आफ्टर दैट हम ये उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक, तो हम लिख रहे हैं कितने टाइप्स होते हैं डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कौन सी होती है? कॉम्परेटिव डिग्री, थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बाद लिखते हैं कॉम्परेटिव, उसके बाद होता है हमारा कौन सा? सुपरलेटिव। ठीक, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पीडी। ठीक, इसको लिख सकते हैं सीडी, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या लिख सकते हैं? एसडी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, तो ये समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे करेंगे, ये क्या होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। जब एक ही पर्सन की जनरल क्वालिटी बताई जाए, जब एक ही पर्सन हो और उसकी हम जनरल क्वालिटी बताएं, तब ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। लाइक एज ये एक पर्सन है। ठीक, अगर हम एक ही पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात करें तो ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक, और इसके बाद आता है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री वह होता है जिसमें हम दो पर्सन को कंपेयर करें, चाहे वो थिंग्स हों चाहे वो व्यक्ति हों। जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की कंपेयर करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब जो हम दो के लिए बात करेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक, आफ्टर दैट हमारा आता है क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं जब मोर देन 2, जब दो से अधिक की बात करें। जैसे एक पर्सन ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए। ठीक, फिर से आपको हम बताना चाहेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में हम एक पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में हम दो पर्सन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक, दो पर्सन को कंपेयर करते हैं और दो पर्सन की कंपेयर करने के बाद उसकी बात करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोर देन 2, दो से अधिक करने की बात करते हैं। ठीक, तो हम इसमें हम पहला पॉइंट समझते हैं हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। ठीक, तो इसको हम आपको बताने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। और ये डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसी को समझ लेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या होता है? कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम एक पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात करते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम एक पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक, हम पॉजिटिव डिग्री में हम एक पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे आई एम गुड। ठीक, आई एम गुड, ये गुड क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है और ये एडजेक्टिव भी है। क्या है? एडजेक्टिव। तो हम यहाँ एक पर्सन की जनरल क्वालिटी की बात बता रहे हैं, आई एम गुड या राम इज गुड। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हाँ, वन कंडीशन, अगर एडजेक्टिव के बाद, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो भी उस नाउन के अनुसार। आप नोट लिख लीजिए, एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का
आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो हम उस नाउन के अनुसार, मतलब उस नाउन के अनुसार क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक, ये बातें आपको समझ में आई। हम इसको इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि आप कुछ बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवीजन करना चाहेंगे। एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो हम उस नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक, हम इसको इरेज करके आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन कमेंट डाउन कमेंट बॉक्स, and if you are thinking good my video, then you can like and subscribe my channel. And I am telling you, like as I have written I am good, हमने लिखा था I am good, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सपोज दैट हम यहाँ पे लिख लिए दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, ये सेकेंड वाला, यहाँ पे लिख लिए हम I am good boy। ठीक, और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा होगा, ए होगा। बॉय कॉन्सोनेंट बी होता है इसलिए यहाँ पे ए आएगा। हम आपको ये बताएं कि एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, और ये हमारा नाउन है। क्या है, नाउन। हमने कंडीशन आपको ये लिखवाया नाउन में कि आई एम अ गुड बॉय, ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा तब हम उस एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर जैसे नाउन नहीं रहेगा तो आई एम गुड, तो अब किसी प्रकार का भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप दैट आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। वन एग्जाम्पल फॉर यू, जैसे राम इज़ गुड बॉय। क्या हुआ, राम इज़ गुड बॉय। अब यहाँ गुड क्या है, आप लोग को पता होगा, ये एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीज़ें जिसको हम टच कर सकें वो हमारा नाउन होता है। ठीक, तो बॉय को हम टच कर सकते हैं। तो ये गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है। हम आपको पॉइंट में ये लिखवाए कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाता है तब हम उस एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं करते, नाउन के लिए हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे डिग्री से जब बनते हैं तो हमारे कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से ही बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट डालते हैं आपको, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। हमारा पॉइंट क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में हमने बता दिया था जब 2% की बात करेंगे, किसकी, 2% की बात करेंगे। जब 2% की बात करेंगे तो हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन बात ये हो गई, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, रूल ऑफ द डे, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ, आज का रूल ऑफ द डे है। तो इस रूल ऑफ द डे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्वेश्चंस पुटअप करने के उसके चांसेस होते हैं। तो हम लिखने वाले हैं ऑफ द टू। ठीक, ऑफ द टू के सेंस में हम हमेशा डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे हम लिख दे रहे हैं ऑफ द टू गर्ल्स सी इज द बेटर। देखो यहाँ पे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऑफ द टू का सेंस आएगा हम और उस सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री को सर्च करके उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे, ऑफ द टू आया मतलब ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियों में सी इज़ द बेस्ट। हम 2 लड़कियों की बात कर रहे हैं और उनमें ये बता रहे हैं ये कम अच्छी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, बेटर है। ठीक, तो हमने ये आपको समझाने की कोशिश है। जैसे हमारे पास क्या है,
2 मार्कर है, ठीक, 2 मार्कर। अब हम बोल दें ऑफ द 2 मार्कर इट इज़ द बेस्ट, ठीक, ये 2 मार्कर में ये सबसे अच्छा है। तो हम 2 पर्सन में 1 पर्सन को डेफिनेट बता रहे हैं ना, मतलब 2 पर्सन की बात हो रही है तो 1 पर्सन को हम इसमें सर्वोच्च बता रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के लिए, ठीक। और हमारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं हम, जैसे ऑफ द 2 प्लेयर्स, ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द बेटर। देखो हमने यहाँ पे 2 प्लेयर की बात की, ऑफ द 2 प्लेयर्स, हम 2 प्लेयर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ही इज द बेटर, वो सबसे अच्छा है। मतलब ऑफ द 2, जब 2 पर्सनों के लिए हम ऑफ द 2 के सेंटेंस में कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री रहेगी, उसके लिए हम कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम इसी पॉइंट पे अगला एग्जाम्पल आपको हम बताने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बनने के 100% चांस इसी पॉइंट से रहते हैं, ठीक। आर्टिकल से अगर कॉम्परेटिव डिग्री से क्वेश्चन बनता है तो ये यहीं से बनता है, ठीक। तो हम बताने वाले हैं अगला एग्जाम्पल, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बताने वाले हैं, जैसे नोट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको हम देंगे, जैसे ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम आपको लिखवाने वाले हैं नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम आपको ये लिखवाएंगे। देखो ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, जब कभी भी किसी पर्सन की एक ही एबिलिटी, मतलब जब किसी पर्सन, एक ही पर्सन की 2 एबिलिटी बताई जाए, मतलब हम एक पर्सन हैं और हमारे 2 रूल्स बताए, मतलब 2 एबिलिटी बताई जा रही है, तो हम इसके लिए हम पहले, मतलब हमारा जो पहला कार्य होगा टीचर, देखो इसमें क्या बताया, ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, तो हम पहले कॉम्परेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे, ठीक। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो। तो हम इसको बताने वाले को हिंदी में इसलिए नोट कर दे रहे हैं क्योंकि आप बाद में इसे लिख सको और आप अच्छे तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सको। तो हम लिखने वाले हैं, जब एक ही पर्सन की, पर्सन मतलब आप समझ रहे हैं व्यक्ति की, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में व्यक्ति की, जब एक ही पर्सन की 2 एबिलिटी बताई जाए, 2 एबिलिटी बताई जाए, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक। फिर से आपको अच्छे तरीके से इसको हम समझाना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ही इज़ द बेटर टीचर देन ड्राइवर, हम कह रहे हैं वह टीचर अच्छा है, ड्राइवर कम, ठीक, ऐसा ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है, या एक पर्सन हो गया, क्या हो गया, एक पर्सन है ये, हम बता रहे हैं टीचर और ड्राइवर, कह रहे हैं हम ही इज़ अ बेटर टीचर द ड्राइवर, जब एक ही पर्सन की 2 एबिलिटी बताई जाए, मतलब ये एक पर्सन है, इनकी एक टीचर की एबिलिटी हो गई, एक ड्राइवर की एबिलिटी हो गई, मतलब जब एक ही पर्सन की 2 एबिलिटी बताई जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या है ये है हमारी, क्या है, CD, ये हमारा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, बेटर। कॉम्परेटिव डिग्री के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, आपको हमने बताया था ए और एन होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए सुटेबल रहेगा, और ये बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो हम अपने पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और आए हुए एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, 100% इससे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक। तो अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, ठीक। आप ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर
यू फील। ठीक, और यहाँ पे नोट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, द हायर यू गो, कॉम्पिटिटिव डिग्री में जब कोई दो चीज़ें, मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री में जब कोई दो चीज़ें या तो डिक्रीज हो रही हों या इंक्रीज हो रही हों, मतलब या तो कम हो रही हों या तो बढ़ रही हों, जब ऐसी कंडीशन आएगा तो हम दोनों के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये द हायर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ भी डिफरेंट आर्टिकल आया है। और ये कूलर फील हो रहा है, तो इसके साथ भी आर्टिकल्स आया है। ठीक, इसकी हिंदी क्या होगी, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही ठंडक महसूस करोगे। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। ठीक, तो इसको हम नोट में लिखवाना चाहेंगे कि जब एक ही, मतलब जब किसी पॉइंट में जब दो चीज़ें लिख दे रहे हैं, जब कोई दो थिंग्स या तो डिक्रीज हो रही हूँ या इंक्रीज हो रही हूँ, तो हम ऐसी कंडीशन में दोनों के लिए, ये फैक्ट है, दोनों के लिए डेफिनिट आर्टिकल आप समझ चुके हैं क्योंकि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। डेफिनिट आर्टिकल मतलब डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे क्या है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक, एक ही चीज़ है, मतलब जब कोई दो थिंग्स या तो डिक्रीज हो रही हूँ या इंक्रीज हो रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों के लिए डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा इस तरह से कॉम्पिटिटिव डिग्री का ये जो सिलेबस था, इसका जो बताने का तरीका था, टॉपिक्स, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। ठीक, इसका एक एग्जांपल और बताना चाहेंगे आपको हम, तो जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वांट। यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है, यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। ठीक, अब दोनों के लिए हम क्या लिखे हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करें। मतलब द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना चाहते हो, द मोर यू गेट, जितना चाहते हो उतना है इसमें। ठीक, तो आपके लिए दोनों के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ हम करेंगे। आपको पहले एग्जाम्पल से समझा दिए हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझा दिए हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से बनते हैं। तो सुपरलेटिव क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, सुपरलेटिव को हम लिखते हैं SD। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री को क्या बताए थे, जब मोर देन 2, जब 2 से अधिक हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली द का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ओनली द का यूज़ करते हैं। हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, और नोट यहाँ पे लिख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री तब तक सुपरलेटिव डिग्री नहीं है जब तक कि उसमें ग्रुप न दिया जाए। ठीक, हमारा कहने का मतलब यह हुआ, जैसे आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, पर पता नहीं किस में बेस्ट हूँ, यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया गया है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक, और इसको हम लिखना चाहें जैसे आई एम द बेस्ट इन माई क्लास। ये ग्रुप क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रुप। ये मेरी क्लास क्या हुई, ग्रुप हुई ना, तो वहाँ पे ग्रुप हो गया। तो यहाँ क्या बताया, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, पता नहीं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं दिया गया है। और आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, कहाँ पे हूँ, इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में बेस्ट हूँ। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर हमको ग्रुप नहीं दिया रहेगा तो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं दिया गया है,
नहीं दिया है। ठीक, अब आपके लिए हम इसको नोट करके आपको लिखवाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। ठीक, हम नोट में आपको लिखवाना चाहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री तब तक सुपरलेटिव डिग्री नहीं है जब तक ग्रुप न दिया जाए। आप इसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। डिग्री से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री से बनते हैं, और इससे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रुप नहीं दिया जाएगा आपको। आप तो जानते हो ना, ये बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो आप तुरंत लगा दो क्या आर्टिकल, वो भी डेफिनेट आर्टिकल, तो आप ऐसी कंडीशन में गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, ग्रुप नहीं दिया गया है। और बट इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आई एम द बेस्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में बेस्ट हूँ, यहाँ पे ग्रुप दिया गया है। जब ग्रुप दिया जाएगा तब हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था और हमने इसको बहुत अच्छी डिटेल में समझाया, और अब इसके लिए हम एक और अच्छा एग्जांपल्स आपके सामने देना चाहते हैं क्योंकि विदाउट एग्जांपल आप समझ नहीं पाएंगे। पहला एग्जांपल है जैसे राम इज़ द बेस्ट, राम बेस्ट है, ग्रुप नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे लिख दिए कि राम इज़ द बेस्ट इन क्लास। आप दोनों को एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक, यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया गया है तो ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राम इज़ द बेस्ट इन क्लास, राम बेस्ट है, कहाँ है, क्लास में है, ये क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप है। जब ग्रुप दे दिया जाएगा तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर लेंगे। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और हमने ये भी बताया था कब दा पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको वो कंसेप्ट याद होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इसी का टॉपिक है बट उसको अलग से हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे। डिग्री का जो पॉइंट था, ये जो हमारा डिग्री का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस था, इसको हमने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और आप अच्छे तरीके से आई होप दैट आप समझ रहे होंगे। तो हमारा आता है मोस्ट, क्या, एक मोस्ट का रूल आता है। ठीक, इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं इसको। एक होता है हमारा मोस्ट ऑफ, क्या होता है, मोस्ट ऑफ, इसको हिंदी में हम लिखते हैं अधिकांश, और ये होता है हमारा प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल। ठीक, और उसके बाद सेकंड क्या होता है, अमोस्ट। ठीक, ये वेरी के अर्थ में आता है, मतलब बहुत के अर्थ में आता है, बहुत। ठीक, उसके बाद तीसरा हमारा होता है कौन सा, द मोस्ट। ठीक, द मोस्ट। ठीक है, अब देखो मोस्ट के 3 रूल होते हैं। ये मोस्ट ऑफ हो गया, ये अमोस्ट हो गया, द मोस्ट हो गया। ये हमारा एस डी है, ये हमारा क्या है, सी डी है, ये हमारा क्या है, पी डी है। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, पी डी तो यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, बट आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक, एस डी, ठीक है, वो कंपैरेटिव डिग्री हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मोस्ट आपके 3 फॉर्मेशन चलते हैं, हम तीनों को फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल होगा मोस्ट ऑफ बॉयज आर कमिंग, आर इंटेलिजेंट। ठीक, और एग्जांपल लिखते हैं मोस्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे पहले सीख समझते हैं आप। मोस्ट ऑफ बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, अधिकांश होती है, अधिकांश, और ये प्लूरल होता है। और आपको हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि जो चीज़ प्लूरल होती है उसके लिए कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, उसके पहले नहीं करते लेकिन उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ यहाँ पे द रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा द का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो अधिकांश बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी हमारी, अधिकांश।
इसको हम लिखना चाहेंगे अधिकांश। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मोस्ट आपका सेंस आएगा, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। समझ में आ गया। तो हम सेकंड आपको एग्जांपल समझाना चाहते हैं और इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन देखिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन में हम हमारे क्या है कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो हम ऐसी कंडीशन में आ मोस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम द का क्यों यूज़ नहीं किए, यहाँ पे द का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया गया है। आपको ये समझने की कोशिश है। जैसे अब लिख रहे हैं हम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई बुक, इन माई बुक। अब देखो बुक क्या है हमारा, क्या है ग्रुप है, ग्रुप है। देखो अब ये दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कहाँ इंपॉर्टेंट है, किस बुक में है, ये नहीं दिया गया है। जब कंडीशन ऐसी होगी कि ग्रुप नहीं दिया जाएगा, तब हम उसके लिए आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया हो, उसके लिए हम आर्टिकल यूज़ करेंगे तो ओनली इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कंपेरेटिव हो जाएगा। और उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई बुक, लेकिन वही क्वेश्चन किसी बुक में बताया जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है इन माई बुक, इस बुक में। अगर जिस ग्रुप में, अगर किसी भी सेंटेंस में ग्रुप दिया जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम किसके सामने SD सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। ठीक, आपको समझ में आ गया अच्छे से। मोस्ट का फॉर्मेट ऐसे चलता है, मोस्ट ऑफ प्लूरल होता है अधिकांश। हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि आर्टिकल्स, प्लूरल आर्टिकल्स के लिए कोई भी कुछ नहीं आता। ठीक, जैसे प्लूरल हो जाएगा, जैसे अभी गर्ल्स हमको समझाना चाहते हैं, गर्ल्स, इसके लिए आर्टिकल्स कोई नहीं आएगा, नो आर्टिकल। क्यों नो आर्टिकल, आपको हमने इसको समझा दिया था, बट पॉइंट है तो बताना चाहेंगे। यहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। अगर प्लूरल कंडीशन है तो कोई भी आर्टिकल्स आने वाला नहीं है। ठीक, चलो आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आइस, इसमें कौन सा आर्टिकल होगा? आप सोचिए और बताइए कौन सा आर्टिकल होगा इसमें। हम बताते हैं कि आइस क्या होता है, अनकाउंटेबल है। आइस की हिंदी क्या होती है, बर्फ। ये अनकाउंटेबल है, जिसके लिए नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल्स नहीं आएंगे, नो आर्टिकल। हम आपको बताए थे उस दिन कि हम आर्टिकल्स का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर इसी को हम लिख दे आइस क्यूब, मतलब इसको लिख दे आइस क्यूब, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल्स लग जाएगा, वो भी एन आइस क्यूब लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आइस ऐसे लिखेंगे ना, आइस, तो आ से आह तक का वो जो हम बताए थे फॉर्मेट, वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक, तो एन आइस क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप समझ रहे हो हमारी बातों को। तो ये हम जो मोस्ट वाला रूल था, इसको हम फिर से एक बार बता दें। मोस्ट ऑफ अधिकांश होता है इसकी हिंदी, अभी प्लूरल होता है, जिसके लिए कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। अमोस्ट का हिंदी होती है बहुत, इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ग्रुप नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे ओनली हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। द मोस्ट हमारा SD होता है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो वहाँ पे ग्रुप दिया होगा, जब ग्रुप दिया होगा तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो हम आपको कुछ आज फैक्ट बताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक, ये हमारा आर्टिकल्स का जो ये टॉपिक था, मोस्ट का डिग्री वाला टॉपिक, ये हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ उसके पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि क्या सही होता है, क्या गलत, इसमें कुछ फॉर्मेट है। हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। आर्मी, इसको आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो, आप हमें ये बताइए, आर्मी होता है कि आर्मी होता है? इसमें आपको हम पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट बताना है और इनकरेक्ट बताना है। ठीक, आपको देखते हैं आप क्या बताते हैं इसमें। आर्मी क्या होता है, आर्मी होता है या आर्मी होता है? ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, आर्मी हमारा सही होता है, और क्या होता है, ये सही होता है आर्मी, और आर्मी गलत होता है। क्यों होता है, इसका हम आपको रूल बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा रूल है। ठीक, ये हमारा आर्मी का जो रूल है, ये BRC रूल पे चलता है। BRC, बी का मतलब क्या है, वाबेल। ये ए क्या है हमारा, वाबेल है। क्या है, वाबेल। ठीक,
और सी क्या है, ये एम क्या है यहाँ पे, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की स्वर की वावेल की हिंदी क्या होती है, स्वर, और इसकी हिंदी क्या होती है, व्यंजन, क्या होती है, व्यंजन। ठीक, वावेल और कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आर आता है तो उसको हम साइलेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइलेंट। ये रूल क्या है हमारा, कहता है बीआरसी रूल कहता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ये चीज़ों को, नहीं तो आप बोलते रहते हैं आर्मी आर्मी, गलत होता है, आर्मी हमारा शब्द सही होता है। ठीक है, आप कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि आर्मी आर्मी लिख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा आप बोलोगे आर्मी, आई एम आर्मी ऑफिसर। इफ यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर आर्मी ऑफिसर देन यू कैन ऑलवेज से दैट आई एम आर्मी ऑफिसर। ओके, तो आर्मी सही होता है, आर्मी गलत होता है। तो आपको हम रूल बता दिए क्या होता है, बीआरसी एक रूल होता है। आप यही रूल को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बाकी आपको फॉलो कर लें। अगला एग्जांपल बताते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे एक ही एग्जांपल में सर आप कैसे समझा दिए। आर्म्स होता है, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, इसकी हिंदी क्या होती है, हथियार, हथियार होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे बीआरसी रूल को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, वावेल है। ठीक, और उसके बाद एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक, बीच में आर आया है, इसको हम क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे। ठीक, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो एक फॉर्मेट ये बता दिए और एक बताना चाहते हैं आपको हम। ठीक, अभी हम इतनी देर से बता रहे थे कि गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको क्या कहते हैं, ये तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। ये बस इसी चीज़ को लास्ट पॉइंट है हमारा बताने का, एडजेक्टिव। ठीक, आपसे ये पूछना है ये एडजेक्टिव होता है कि एडजेक्टिव होता है, बस यही लास्ट पॉइंट है आपके आज क्लास के, आपको बताना है। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव सही होता है, एडजेक्टिव गलत होता है। क्यों गलत होता है, नोट यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। कभी भी ए और जे ये वाला जे है, जेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ए और जे के बीच में डी शब्द आए, डी, तो इसको हम यहाँ पे ब्रेकर में लिखना चाहेंगे साइलेंट, मतलब नहीं पढ़ा जाता, में डी साइलेंट होता है। ठीक है, कभी भी ए और जी के बीच में डी आए तो साइलेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये है तो क्या ए आया है, जे उसके बीच में डी है, इसको साइलेंट पढ़ेंगे तो डी का प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है, इसको साइलेंट मानना है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा रूल देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम कभी भी ऑटो रिक्शा या कहीं भी बैठते हैं तो कहते हैं, सीट पे बैठते हैं क्लास में लगभग, तो हम कहते हैं भैया थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। क्या होगा, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता है, एडजस्ट हो जाओ। गलत शब्द होता है, सही शब्द होता है एडजस्ट। हमारा सही क्या होता है, एडजस्ट होता है। ठीक है, जो एडजेक्टिव में हम इसको क्या पढ़ते हैं, डी साइलेंट करते हैं, तो ये एडजेक्टिव होता है। जब कभी सीट वगैरह बैठते हैं, आपको पहले बता दिए, तो ऐसी कंडीशन में एडजस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एडजस्ट का यूज़ करते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है, ए और जे के बीच में कभी भी डी आए तो उसको साइलेंट पढ़ते हैं, हमको आपने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो डी शब्द यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजस्ट हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। एडजस्ट सही होता है, एडजस्ट क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आई होप दैट यू आर getting my points. If you are not getting, then you can comment on comment box, and I hope that I was teaching well, and if you are getting, then you can subscribe my channel and please like and share any friends. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही अपनी वीडियो में रखते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज इसको हम समाप्त कर चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के नज़रिए से, आर्टिकल के टॉपिक्स। ठीक है, तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे मेरा चैनल तो हम एक लाइव क्लास ले सकेंगे। ऑनलाइन क्लास से ये रहेगा कि ऑनलाइन क्लास बेटर पड़ती है, तो अभी तो हम रिकॉर्ड करके वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो जैसा ही आपका साथ रहेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।